और जो आदरणीय सुशील जी का जो व्यक्तित्व था वो राजनीति में बहुत बिरले लोगों को होता है। इतनी सहज व्यक्तित्व, इतनी सरलता से किसी से भी मिलना और एक अभिभावक के तौर पर मिलना, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत बड़ी क्षति हम सब के लिए है और बिहार के लिए बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर। मैं हूं आपके साथ सैनिक कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा जी हैं। नीतीश मिश्रा जी, सुशील मोदी का जाना एक अपूर्ण क्षति है। क्या लग रहा है कि राजनीतिक का एक पृष्ठ अध्याय बंद हुआ बिहार में? नहीं, देखिए, एक तो विश्वास ही नहीं हो रहा है क्योंकि इतना सडन हुआ, अचानक हुआ जाना, विश्वास ही नहीं हो रहा है। और जो आदरणीय सुशील जी का जो व्यक्तित्व था वो राजनीति में बहुत बिरले लोगों को होता है। इतनी सहज व्यक्तित्व, इतनी सरलता से किसी से भी मिलना और एक अभिभावक के तौर पर मिलना, जानकारियों को साझा करना, उनको समझाना। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने विधायकी जीवन में भी और मंत्रिपरिषद में लंबे समय साथ काम किए। बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत बड़ी क्षति हम सब के लिए है और बिहार के लिए बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है कि मतलब एक लालू यादव के खिलाफ हमेशा खड़े रहना, आपके साथ लंबे समय का काम का अनुभव है, सुशील मोदी ऐसे नेता चले जाना तो कहाँ तक? देखिए, 90 के दशक से ही, चाहे उस समय की जो सरकार थी उसके खिलाफ आंदोलन के तौर पर, और जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी उसमें बेहतर वित्तीय प्रबंधन देके उन्होंने बिहार के विकास को जो एक आपको कह सकते हैं जो रोड मैप बनाया, हमारे पूरे बजटरी आकार को बढ़ाने में, हमारा फिस्कल सिस्टम को जो उन्होंने ठीक किया, उसी का परिणाम है कि आज बिहार की जो प्रगति हो रही है उसमें बहुत बड़ी भूमिका उनकी थी। एक नीतीश बीजेपी और जदयू के बीच की कड़ी को जोड़ने वाले सुशील कुमार मोदी थे। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा एक अपूर्ण क्षति, हमारे परम मित्र का चला जाना ऐसे अच्छा नहीं लगा। नहीं, निश्चित तौर पर आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय सुशील जी ने मिलके बिहार को संवारने का काम किया और जो 15 वर्ष के कुशासन के बाद बिहार में जो एक विकास की सरकार बनी, न्याय के साथ विकास की जो यात्रा प्रारंभ हुई 2005 में, इस जोड़ी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। अब कड़ी कौन जोड़ेगा सर? जदयू और बीजेपी के बीच की कड़ी सुशील कुमार मोदी जाने जाते थे। नहीं, देखिए, मुझको लगता है कि अब उनकी जो खासियत थी, उनका जो व्यक्तित्व था वो असाधारण था। मतलब उनका जैसा कोई हो नहीं सकता है। लेकिन मुझको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का एक लंबा अलायंस रहा है, तो एक दोनों में स्वाभाविक गठबंधन है। तो वो जो भी ये गठबंधन की जो औपचारिकताएं हैं, गठबंधन का जो संबंध है, वो अटूट है और अटूट रहेगा। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उस पर कोई असर पड़ेगा सुशील कुमार मोदी के जाने के? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनको एक अपना अभिभावक मानता था और ये पहली बार हुआ है कि इतने वर्षों बाद चुनाव में उनकी सक्रियता नहीं रही बीमारी के कारण, और आज चुनाव के बीच में वो हमारे बीच नहीं है। तो मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्येक कार्यकर्ता एक श्रद्धांजलि के तौर पर अपने नेता के प्रति और भी पूरी मेहनत करेगा और जो एनडीए का जो चुनाव में जो परिणाम होगा वो बेहतर होगा। वही हम सब सुशील जी को हम लोग की श्रद्धांजलि होगी। सर, बिहार बीजेपी के लिए रीढ़ माने जाते थे सुशील कुमार मोदी, एक अच्छे नेता के रूप में हुए। नहीं, एकदम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचने का, संवारने का काम किया। और जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, जो बिहार में, क्योंकि उनके कार्यों को मैंने नज़दीक से देखा, उनके साथ लंबा समय हमने मंत्रिमंडल में काम किया, जो लिखने पढ़ने का उनका जो एक आदत उनकी थी, जितना वो अध्ययन करते थे और जिन बातों को वो रखते थे पूरे तथ्यों के साथ रखते थे। तो राजनीति में इस तरह के व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी बातों को रखते हैं। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट ईयर से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।